आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के स्टॉक में आज हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी, लगभग 3.25% की गिरावट। और इस गिरावट के बाद लोगों को बहुत सारा डर लगने लगा है क्या स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा। और काफ़ी लोग हैं जो अदानी पावर के साथ में इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, टाटा पावर है और अदानी पावर है। ये दोनों कंपनियों का कंपेरिजन आप नहीं कर सकते। अदानी ग्रुप की कंपनियां एग्रेसिव तरीके से लगातार बढ़ती है और वैसे में प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती भी है और नीचे भी आ जाती है। लेकिन टाटा पावर धीरे धीरे बढ़ने वाला स्टॉक है और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से अपने टारगेट को अचीव करेगा। और ये बात का ध्यान रखिए कि इसका जो टारगेट है हमारा, जो 1000 का टारगेट, वो टारगेट अदानी पावर से पहले टाटा पावर अचीव करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी बहुत मजबूत है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है। एक बड़ा बिजनेस टाइप किया गया है। क्या है बिजनेस टाइप और ये क्या अपडेट है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और क्या इस समय हमें गिरावट का फायदा उठा के टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय वाकई में टाटा पावर में हमें बहुत शानदार रिटर्न मिल सकता है। तो बहुत सारी बातें जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पावर सेक्टर की तरफ से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे और क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 232 पर, यही दिन भर की आई थी। लो बना 222 का और अंत में क्लोजिंग 224 पर रही, जहाँ पे 3.33% की गिरावट देखने को मिली। और क्लोजिंग नीचे की तरफ रहने के पीछे वजह थी कि बाजार भी एक तरफा गिरा। अगर हम बात करें बीएसई सेंसेक्स की तो आज 58,773 के स्तर पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 872 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। और सेंसेक्स भी लगातार गिरा है, जहाँ पे हमें कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली, यानी 1.46% की गिरावट रही। अब यहाँ पे अगर हम उसके वॉल्यूम को देखें तो आज एनएससी में 2,09,56,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 78,17,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 37.30% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें पिछले एक महीने के हिसाब से तो आप देख सकते हो एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और कल देख सकते हो आप, यानी फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज फिर से 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। इससे आपको समझ में आएगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टेबल है और आने वाले समय आपको यहाँ पे बड़ी उठापटक देखने की कोई संभावना नहीं है। वैसे आपको ये भी पता होगा जब कोरोना काल आया था स्टॉक सब गिर गए थे, उस समय यहाँ पे टाटा पावर भी आपको 30 रुपीज़ के आसपास आते हुए दिखाई दिया था और अदानी पावर भी वैसे ही नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद में स्टॉक फिर से दौड़ने शुरू हुए। अदानी पावर काफ़ी ऊपर चला गया, अभी फिलहाल टाटा पावर नीचे, लेकिन जल्द ही वो भी ऊपर उतने ही लेवल पे पहुंचने वाला है। पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 121 इसका 52 वीक का लो है और 298 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 224 के आसपास है। यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि TPRMG और SIDBI की एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया गया है। अब ये TPRMG यानी टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड, टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी है। उन्होंने यहाँ पे आप देखोगे तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI के साथ में एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया है और दोनों मिलके यहाँ पे आप देख सकते हो रूरल एरियाज के लिए 1000 ग्रीन एनर्जी इंटरप्राइज स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और ये दोनों मिलके रूरल एरिया में ग्रीन एनर्जी की सर्विस देंगे। यानी एक तरह से देखें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक निर्णय लिया गया जिसके तहत रूरल एरिया में जो लोग ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए ग्रीन एनर्जी का सोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके लिए जो इंटरप्राइजेस के लिए जो लोन होगा वो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करेगी और उसको जो सुविधा देगी ग्रीन एनर्जी की वो देगी टाटा पावर। तो दोनों मिलके एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया जिसके तहत आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में टाटा पावर के बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी और देश में आने वाले समय में जो ग्रीन एनर्जी का जो हिंदुस्तान की सरकार ने गोल सेट किया वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस पार्टनरशिप के मौके पर टाटा पावर के CEO और MD प्रवीर सिन्हा की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि हमने जो ये पार्टनरशिप की है SIDBI बैंक के साथ में, इस पार्टनरशिप के तहत हम रूरल इंटरप्राइजेस को ग्रीन एनर्जी की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी जो सरकार का गोल है जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने का, उसमें एक कदम हम आगे बढ़ने वाले हैं और रूरल इंटरप्राइजेस को हम दोनों मिलके ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जो लोन की सुविधा है वो बैंक की तरफ से मिलेगी और हम ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज उनके लिए उपलब्ध करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये जो पार्टनरशिप कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अब यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज खड़े किए जाएंगे जिसकी वजह से जो परंपरागत ऊर्जा का जो सोर्स है उसको कम किया जाएगा। आने वाले समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए ये सुविधा दी जाएगी, उनके लिए लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप समझ सकते हो कि जो सरकार ने ठाना है उसमें एक तरफ से इनका सहयोग है जो टाटा पावर और ये स्मॉल बैंक देने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही शानदार बिजनेस कोलैबोरेशन हुआ और इसके तहत आने वाले समय टाटा पावर के बिजनेस में भी बहुत सारी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी।
जैसा कि आपको पता होगा, हमने भी डिस्कस किया था, सरकार ने 13 स्टेट को पावर एक्सचेंज से उनको बैन कर दिया था कारोबार करने से, वहाँ से वो बिजली नहीं खरीद पा रहे थे। और ये बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि लगातार ड्यू बना हुआ था, वो दे नहीं पा रहे थे, करीब 5000 करोड़ रुपीज़ के ऊपर ड्यू था। लेकिन जैसे ही बैन लगाया, इन स्टेट ने अपना ड्यू क्लियर किया और इस वजह से अगर आप देखें तो आने वाले समय में सरकार को रास्ता मिल चुका है कि जितने भी बकाया ड्यू है उनके लिए सख्त कदम उठाने होंगे, तभी ये बकाया मिल पाएगा। क्योंकि करीब 2.5 लाख करोड़ का बकाया है पावर सेक्टर की अलग अलग कंपनियों का, डिस्कॉम के ऊपर अलग अलग स्टेट का। तो यहाँ पे सरकार ने आरई यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी यही एक तरीका अपनाना शुरू कर दिया। ग्रीन एनर्जी सोर्सेज के लिए जो बकाया पैसा है अलग अलग डिस्कॉम का, उनको जल्द से जल्द क्लियर करना होगा, वरना उनको नई बिजली के सुविधा है वो मिल नहीं पाएगी जब तक वो पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे। तो सरकार ने जिस तरह से सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए, ये जल्द से जल्द जितना बकाया है वो मिलने की संभावना बनने लगी। और ऐसे में आप देख सकते हो कि टाटा पावर के ऊपर भी आप समझ सकते हो, टाटा पावर बहुत पुरानी कंपनी है, उसका भी बहुत सारा बकाया है। सरकार ने जिस तरह से सख्त कदम उठाने शुरू किए, आने वाले समय में उनके पैसे मिल सकते हैं। तो कुल मिला के आने वाले समय में टाटा पावर के लिए पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो जाएगी। टाटा पावर की बात करें तो भले शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट दिखाई देगी क्योंकि बाजार में बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है जो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हो जो 31 जुलाई के लेटेस्ट अपडेट है हमारे हिसाब से, यहाँ पे कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने भी यहाँ पे 265 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने 1.08% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रो इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 155 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.24% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा टाटा ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 127 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.60% की होल्डिंग ली है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा ने 118 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.32% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 60 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 2.86% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा HDFC ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 117 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 1.79% की होल्डिंग ली है। HDFC ऑर्बिटेज होलसेल ने 117 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.79% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ऑर्बिटेज ने 102 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.08% की होल्डिंग ली है। L&T इंडिया वैल्यू ने 101 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.34% की होल्डिंग ली है। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज ने 89.79 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.19% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। सिर्फ 3 साल के लिए आपको इसको होल्ड करना है, ये डायरेक्ट 1000 का आपको टारगेट दिखा सकता है। यहाँ पे देखें तो कंपनी की 10 साल की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आपको ये इशारा कर रही है कि कंपनी बहुत मजबूत है। अगर हम सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 साल के हिसाब से 5% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव है और इस TTM 30% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो सेल्स के आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 104% पॉजिटिव है और इस TTM 59% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े लगातार पॉजिटिव बने हुए और काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 60% पॉजिटिव है, 1 ईयर के हिसाब से 78% पॉजिटिव है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से भी 4% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 8% पॉजिटिव। तो ये आंकड़े उत्साहवर्धक और लगातार अच्छे बन रहे हैं। इस बार आपने रिजल्ट भी देखा होगा, Q1 का बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है और प्रॉफिट इनका लगभग दुगना हो गया, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 180% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 319% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 ईयर के हिसाब से 77% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 3.90% स्टॉक गिरा है और 1 मंथ के हिसाब से 2.90% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 3.65% डाउन है। ओवरऑल आप 3 महीने के हिसाब से देखो तो आपको स्टॉक लगभग 4% गिरता हुआ दिखाई देगा, बड़ी गिरावट नहीं है। और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा और इसमें आपको बने रहना और डिप में खरीदारी करें। स्टॉक बहुत अच्छा है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 66% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल। इसका मतलब 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 229 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 225 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 219 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 239 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 245 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 248 तक जा सकता है। तो बिना डरे इन्वेस्टमेंट करें और स्टॉक वाकई आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।